अस्सलाम वालेकुम। वारिस माइंड सीक्रेट्स में खुश आमदीद। क्या आपने कभी गौर किया कि एक कमरे में दाखिल होते ही कुछ लोग बगैर कुछ कहे सबकी तवज्जो हासिल कर लेते हैं और कुछ लोग मुसलसल बोलते रहते हैं, खुद को साबित करते रहते हैं, लेकिन फिर भी कोई उन्हें संजीदगी से नहीं लेता। फर्क सिर्फ अल्फाज का नहीं होता, असल फर्क उस खामोश जबान का होता है जो आपकी बॉडी बोल रही होती है। आप कैसे खड़े होते हैं, कैसे बैठते हैं, कितनी जल्दी बोलते हैं, कितनी देर खामोश रह सकते हैं और लोगों को अपने साथ किस तरह बर्ताव करने देते हैं। याद रखें, दुनिया हमेशा उस शख्स को इज्जत नहीं देती जो सबसे ज्यादा बोलता है। अक्सर इज्जत उससे मिलती है जो अपने आप पर सबसे ज्यादा काबू रखता है। आज हम बॉडी लैंग्वेज की 4 ऐसी ताकतवर तकनीकों के बारे में बात करेंगे जो आपकी मौजूदगी, रिश्तों और माशरती जिंदगी में एक ठोस तब्दीली ला सकती है। पहली तकनीक, खामोशी और ठहराव की ताकत। अगर आप हर वक्त हाथ हिलाते रहते हैं, बार बार अपनी पोजीशन बदलते रहते हैं, पाँव हिलाते हैं या बेचैनी से इधर उधर देखते हैं, तो आपका जिस्म दूसरों को एक मैसेज दे रहा होता है, मैं खुद अपने अंदर पुरसकून नहीं हूँ। और लोग लाशऊरी तौर पर ऐसे शख्स को कमजोर समझने लगते हैं। बासर लोग हमेशा शोर नहीं करते, उनके अंदर एक ठहराव होता है और वो जल्दी में नहीं होते। वो अपनी मौजूदगी को साबित करने के लिए मुसलसल हरकत नहीं करते। जब आप खड़े हो तो अपनी कमर सीधी रखें, कंधे पीछे और नीचे रखें, पांव तकरीबन कंधों के बराबर फासले पर रखें, ऐसे लगे कि आप जमीन पर मजबूती से खड़े हैं। जब बैठें तो खुद को स्केड कर न बैठें, बाजुओं को दिफाई अंदाज में मुसलसल क्रॉस न करें, आराम से बैठें, थोड़ी सी तवज्जो के साथ आगे झुकें और अपने इशारों को पुरसकून रखें। आपकी बॉडी ये पैगाम दे कि मैं यहाँ बेचैन होकर अपनी जगह बनाने नहीं आया हूँ, मुझे मालूम है कि मैं कौन हूँ। याद रखें, जो शख्स अपने जिस्म को कंट्रोल कर लेता है वो अक्सर अपने जज्बात को भी बेहतर तरीके से कंट्रोल करने लगता है। दूसरी टेक्निक, कम बोले लेकिन वजन के साथ। बहुत से लोग इसलिए ज्यादा वजाहतें देते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि शायद लोग उन्हें गलत समझ लेंगे। वो एक बात कहते हैं, फिर उसकी वजाहत करते हैं, फिर वजाहत की भी वजाहत करते हैं और आखिर में उनकी असल बात अपनी ताकत खो देती है। बसर इंसान हर बात के बाद इजाजत नहीं मांगता, वो अपनी बात वाजे करता है और फिर खामोश हो जाता है। अगली बार जब कोई आपसे सवाल करे तो फौरन जवाब देने के बजाय एक मुख्तसर सा वक्फा लें, सोचें, फिर साफ और पुरसकून आवाज में जवाब दें, न बहुत ऐसा न चीख कर, बस वाज़े अंदाज में। और जब अपनी बात मुकम्मल कर लें तो खामोश हो जाए। खामोशी से मत घबराएं क्योंकि अक्सर लोग अपनी बात के बाद खामोशी बर्दाश्त नहीं कर पाते, वो फौरन मजीद बोलना शुरू कर देते हैं और उसी लम्हे उनके अल्फाज की ताकत कम हो जाती है। याद रखें, जो शख्स हर खामोशी को अल्फाज से भरने की कोशिश करता है वो अक्सर अपनी ही कदर कम कर देता है। आपकी हर बात लंबी नहीं होनी चाहिए, कुछ जुमले मुख्तसर होते हैं लेकिन उनका असर बहुत दूर तक जाता है। तीसरी तकनीक, अपनी हदूद की एक नजर ना आने वाली दीवार बनाएं। इज्जत सिर्फ इस बात से नहीं मिलती कि आप दूसरों के साथ कैसे पेश आते हैं, इज्जत इस बात से भी मिलती है कि आप दूसरों को अपने साथ कैसे पेश आने देते हैं। अगर कोई बार बार आपकी बात काटता है, आपको नजरअंदाज करता है, आपकी बेइज्जती करता है और आप हर बार खामोश रहते हैं तो आप उसे एक खामोश पैगाम दे रहे हैं, तो मेरे साथ ऐसा कर सकते हो। हदूद कायम करना बदतमीजी नहीं है। हदूद का मतलब ये नहीं है कि आप हर वक्त लड़ने के लिए तैयार रहे। इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपको मालूम है कि आपके साथ क्या काबिल कबूल है और क्या नहीं। अगर कोई आपकी बात काट दे तो चीखने के बजाय पुरसकून अंदाज में कहें, एक लम्हा मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं। अगर कोई बार बार ऐसा करे तो कहें, जब मेरी बात मुसलसल काटी जाती है तो गुफ्तगू करना मुश्किल हो जाता है, अगर ये जारी रहा तो मैं गुफ्तगू खत्म कर दूंगा। लेकिन एक बात याद रखें, हद सिर्फ वही मौसर होती है जिस पर आप कायम रहे। अगर आप बार बार धमकी दें और कभी अपनी कायम करदा हद पर अमल न करें तो लोग आपके अल्फाज को संजीदा लेना छोड़ देंगे। आप लोगों को ये नहीं सिखा सकते कि आपके साथ कैसा बर्ताव करें, आप उन्हें अपने अमल से दिखाते हैं कि वो आपके साथ कैसे बर्ताव करें। चौथी तकनीक, आंखों और मौजूदगी की ताकत। आपकी आंखें आपके अल्फाज से पहले बात करती हैं। जब आप किसी से बात करते हैं, मुसलसल नजरें चुराते हैं, जमीन की तरफ देखते हैं या बार बार मोबाइल चेक करते हैं तो सामने वाले को महसूस हो सकता है कि आप गैर पुरएतमाद या गैर मुतल्लिक हैं। इसके बरअक्स पुरसकून और कुदरती आई कांटेक्ट आपकी मौजूदगी को मजबूत बनाता है। लेकिन घूरना नहीं, आंखों में एतमाद होना चाहिए, चैलेंज नहीं। जब कोई आपसे बात करे तो वाकई उसकी तरफ मुतवज्जह हो। अपने मोबाइल एक तरफ रखें, उसकी बात सुने और मुनासिब वक्त पर आंखों से रब्ता कायम रखें। अपने हाथों को भी छुपाने के बजाय कुदरती अंदाज में इस्तेमाल करें। खुली हथेलियां अक्सर एतमाद और शफाफियत का एहसास देती हैं, लेकिन हाथों को बेकाबू अंदाज में हिलाने से गुरेज करें। आपका हर इशारा मकसद के साथ होना चाहिए और सबसे अहम बात, अपनी जगह से माजरत खा न बने। चाहे आप किसी महफिल में हो, दफ्तर में हो, रिश्ते में हो या किसी नए लोगों के दरमियान, ऐसे बैठे और खड़े हो जैसे आपको वहाँ होने का पूरा हक है, क्योंकि हकीकत ये है कि आपको हर जगह खुद को साबित करने की जरूरत नहीं। दोस्तों याद रखें, ये 4 तकनीकें, खामोशी और ठहराव, कम अल्फाज और ज्यादा वजन,
वाज़ेह हदूद और पुरएतमाद निगाहें। ये तकनीकें आपको मसनूई तौर पर ताकतवर नहीं बनाएंगी, ये सिर्फ आपके अंदर मौजूद एतमाद को बाहर ज़ाहिर करेंगी। हकीकी असर रसूख का मतलब लोगों पर हावी होना नहीं होता। हकीकी ताकत यह कि आप इतने पुरसकून हो कि आपको खुद को साबित करने की जरूरत महसूस ना हो। लोग आपको देख कर ही आपकी वैल्यू का अंदाजा लगा लें। आज से सिर्फ एक चीज पर अमल शुरू करें, कम हरकत करें, कम वजाहतें दें, अपनी हदूद बाउंड्रीज को वाज़ेह करें और लोगों से बात करते वक्त वाकई मौजूद रहें। आपका ज़हन वहाँ मौजूद होना चाहिए। आप देखेंगे जब आपका जिस्म बदलता है, आपकी बॉडी बदलती है, तो लोगों का आपके साथ बर्ताव भी ऐसा ऐसा बदलने लगता है। क्योंकि दुनिया हमेशा सिर्फ ये नहीं सुनती कि आप क्या कहते हैं, दुनिया ये भी देखती है कि आप अपने आप को किस कदर अहम समझते हैं। अगर आप अपनी शख्सियत, एतमाद, इंसानी नफ्सियात और इंसानी रिश्तों के मसाइल को समझना चाहते हैं तो मेरे चैनल वारिस माइंड सीक्रेट्स को सब्सक्राइब करें। और याद रखें, इज्जत मांगी नहीं जाती, इज्जत आपकी मौजूदगी से महसूस होती है। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।